जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में सीएम योगी एक और माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले हैं। एक और माफिया का नंबर है और इसमें पीएम मोदी से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। ये जिस माफिया का नंबर अब लगा है वो है हाजी इकबाल। और ये माफिया यूपी के लिए कोई नया नाम नहीं है। हाजी इकबाल के अवैध खनन और दूसरे अपराधों से जुड़े मामलों की चर्चा लंबे समय से है और इसके पीछे ईडी और पुलिस बहुत समय से पड़ी हुई है। इस पर इनाम भी है, लेकिन ये माफिया भागा हुआ है। हाजी इकबाल अपराध की दुनिया में ही नहीं, राजनीति में भी एक समय पर छाया हुआ था। ये बसपा का पूर्व एमएलसी रह चुका है और जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उनका बेहद करीबी माना जाता था। यहाँ तक कि सपा कार्यकाल में भी हाजी इकबाल को अपनी कामकाज के इस काले धंधे की छूट मिली हुई थी। सरकारें इसे हाथ लगाने से डरती थी और उसकी वजह थी कि इनका तुष्टीकरण और इन्हें मिल रहा पैसा। लेकिन अब सीएम योगी ने इस चलन को खत्म कर दिया है और इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। हाजी इकबाल ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसके लिए कई जमीनों पर कब्जा किया था। इस यूनिवर्सिटी की और जमीन की जो संपत्ति है वो 4,440 करोड़ रुपए बनती है, जिसको ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। हाजी इकबाल ने इसको यूनिवर्सिटी संभालने के लिए अब्दुल वहीद फाउंडेशन बनाई थी, लेकिन हाजी इकबाल और उसका परिवार ही ये फाउंडेशन चलाता है और ये यूनिवर्सिटी भी उसी की है। इससे पहले मई 2022 में सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल के करीबियों की 123 संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की थी। ये संपत्तियां हाईवे किनारे की थी और इनकी कीमत करीब 36 करोड़ रुपए थी। पुलिस लंबे समय से इस माफिया के पीछे लगी हुई है और ये दुबई में छुपकर बैठा हुआ है। इस पर और इसके बेटों पर रेप का आरोप भी है और इसके चारों बेटे इस वक्त जेल में हैं और ये दुबई में दुबक कर बैठा है। यहाँ आने की तो इसकी हिम्मत नहीं है, तो वहीं से छुपकर अपना जीवन चला रहा है। आप समझिए कि एक ऐसा माफिया जो कभी यूपी में अपना दमखम दिखाता था, सहारनपुर का ये आदमी जो कभी नेताओं को अपनी उंगलियों में नचाता था, जिसका दबदबा था सपा से लेकर बसपा, जो दोनों सरकारों में रही, दोनों के नेता इससे डरते थे। आज वो आदमी दुम दबा के दुबई में बैठा है। आज वो डरा डरा घूम रहा है। और इसे डराया किसने? डराया है सीएम योगी की शक्ति ने, सीएम योगी के उस संकल्प ने कि माफियाओं को खत्म कर देंगे, उनकी कमर तोड़ देंगे। काश ये शक्ति पिछली सरकारें भी करती और इस बात को समझती, क्योंकि ये हाजी इकबाल था क्या? सहारनपुर का रहने वाला हाजी इकबाल एक परचून की दुकान चलाता था। उसके बाद इसने जंगल से शहद बोतलों में भरकर, मधुमक्खियों का शहद बोतलों में भरकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे ये जंगल से खैर लकड़ी को कटवा कर उसका तस्करी करने लगा और फिर अवैध खनन के दूसरे कामों में जुट गया और फिर अवैध खनन और दूसरे अपराधों के जरिए इसने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की और फिर उस काली संपत्ति को सफेद बनाने के लिए इसने यूनिवर्सिटी बनाई। अब यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा की, जमीनें खरीदी, औने पौने दाम में भी खरीदी और उसमें जब वो यूनिवर्सिटी बन गई, उसमें बच्चे आ गए तो वो उससे होने वाली कमाई सफेद हो गई। लेकिन जब ये काली कमाई कर रहा था तब उसे नजरअंदाज किया गया। बसपा सरकार में कहा जाता है कि इसने औने पौने दाम में चीनी मिलें खरीदी। इस आदमी के ऊपर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन, रेप तो मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरे आपराधिक काम, मारपीट, दंगई, ये सब मामले में इसके ऊपर चल रहे हैं। करीब 40 मामले हैं। लेकिन जब तक सपा सरकार थी इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वैसे तो दोनों बसपा और सपा एक दूसरे के कट्टे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन कुछ माफिया, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों सरकारों को सूट कर जाते हैं। दोनों को उनसे फायदा होता है और ये फायदा कैसे होता है? दो तरह से। पहले तो इनको इससे पैसा मिलता है, क्योंकि ये माफिया जो है खुद इनकी अकूत संपत्ति होती है। ये राजनीतिक पार्टियों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं ताकि संसद में पहुंच जाए और इन्हें नेता में बन जाए और इन्हें एक सरकारी सुविधाएं, सरकारी सुरक्षा मिल जाए। और इसके अलावा एक दूसरा मामला है तुष्टीकरण का। अतीक अहमद, इकबाल अंसारी, हाजी इकबाल, ये सब तुष्टीकरण के एक साधन हैं। इनको खुश करके जो तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं, सपा और बसपा, ये चाहती हैं कि मुसलमान, जो यूपी का मुसलमान है, वो इनके पीछे खड़ा रहे, क्योंकि ये माफिया होते हैं, इनका बड़ा दबदबा होता है। खासकर मुस्लिम इलाकों में ये रहते हैं और उन इलाकों के हिंदू तो इनसे डरते ही हैं। तो ऐसे में वहां के वोट उन सरकारों को पूरी तरह मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये समाज में, एक मुस्लिम समाज में, अगर किसी माफिया पर भी, अगर किसी गलत व्यक्ति पर भी कार्रवाई हो रही है तो उसे गलत माना जाता है। जैसे कि
अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई, उसका विरोध किया गया। इन लोगों को माफियाओं से भी सिंपैथी है। तो ऐसे में जब भी कोई सरकार इन्हें हाथ लगाए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, तो होता क्या है कि मुस्लिम वर्ग जो है नाराज हो जाता है कि आपने हमारा नेता कैसे छेड़ दिया। उसको चाहे वो लाख बुरे काम कर ले, चाहे उससे आसपास के मुसलमान ही क्यों ना परेशान हो, कई मुसलमानों को उसने परेशान कर रखा हो, लेकिन फिर भी कौम के पीछे चलेंगे। तो तब उस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं और इससे पार्टियां डरती हैं। उन्हें लगता है कि हमारा तो वोट बैंक छूट गया हो तो दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि दूसरी पार्टी सपोर्ट करने के लिए बैठी रहती है। इसलिए तुष्टीकरण का पूरा खेल चलता है। लेकिन जब से सीएम योगी आए हैं तब से आपने देखा होगा कि कोई माफिया पैदा नहीं हुआ। माफिया खत्म जरूर हुए हैं लेकिन पैदा नहीं हुआ। आने वाली सरकारें कभी ये कह नहीं पाएंगी, हो सकता है कि कभी सपा बसपा की सरकार आए, लेकिन कभी वो कह नहीं पाएंगे कि योगी के समय के माफिया को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। ये बात कभी सीएम योगी के साथ चिपक नहीं पाएगी, कलंक कभी उनके साथ चिपक नहीं पाएगा कि उनके कार्यकाल में माफिया पैदा हुए, जो कि सपा और बसपा के कार्यकाल में पैदा हुए थे। उन्हें हमेशा जाना जाएगा माफियाओं को, गुंडई को, अपराध को खत्म करने के लिए। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया हमसे जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।